हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल अंसारी तंत्र मंत्र ज्ञान चैनल। इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, मैं उनकी आत्माओं को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार और सलाम है। बहुत मेरे मित्रों ने, मेरे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये नूरी जिन आखिर है क्या होता है ये नूरी जिन, इनका अमल कैसे किया जाता है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर पूरी बात समझ में आएगी। देखो भाई, मैं उन भाइयों से यही कहता हूँ कि देखो, कोई भी अमल हो करो, क्योंकि अमल ही एक जरिया है कि आप अपनी रूह को जीते जी निजात में पहुंचा सकते हो। क्योंकि इंसान के शरीर में वो रास्ता है कि जीते जी अपनी रूह को जगाकर निजात में पहुंचा दे। अगर ये मुमकिन नहीं होता तो कैसे मोहम्मद साहब जीते जी जन्नत और जहन्नम दोनों घूम के चले आते थे। तो जाहिर सी बात है, जब जीते जी वो जा सकते हैं तो आपके पास भी वही रास्ता है, तो आप भी जा सकते हो। पर अपनी रूह को जगाओ तो सही, अपनी आत्मा को जगाओ तो सही, तभी जाकर रूहानी दुनिया आपको पता चलेगा कि आखिर ये रूहानी दुनिया है क्या। आपकी रूह तो सालों से सोई है, जब से आप पैदा हुए हो, जब से आप अपनी रूह को जगाने की कोशिश आपने किया है कि आपको रूहानी दुनिया को पता चले कि हाँ, आखिर रूहानी दुनिया भी होती है। तो जाहिर सी बात है, मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो कोई भी अमल हो करो, ज़्यादा नहीं तो आप सिर्फ आधे घंटे तक मेडिटेशन ही करो, उतना ही काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो आप आयतों का जाप करोगे और मंत्रों का जाप करोगे तब तो बड़े बड़े लोग आइटम बम बन गए, तो क्या आप नहीं बन सकते? आप भी आइटम बम बन जाओगे, आयतों का जाप करते करते, मंत्रों का जाप करते करते। तो जाहिर सी बात है, मेरी बात को समझ गए होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब आइटम बम बन गए, बड़े बड़े मौलवी मौलाना जब आइटम बम बन गए, तो आप भी बन सकते हो। ये बात नहीं है कि नहीं बन सकते। तो चलो मैं आपको अमल बतलाता हूँ, अमल कैसे किया जाएगा। ये अमल 41 दिन का है। 41 दिन तक आपको मांस, मछली, अंडा और शराब, पराई नारी और किसी को देखकर जलना, ये सब आपको करना नहीं है, तभी जाकर अमल कामयाब होगा। और ध्यान रहे, 4 गाली भी कोई दे देता है तो उसको दुआ देना है, बद्दुआ नहीं देना है। क्योंकि जो आप अमल की कमाई करोगे, अगर किसी को बद्दुआ दे देते हो तो बद्दुआ उस पे लग जाएगा और सारी की सारी कमाई आपकी चली जाएगी। देखते नहीं है, बड़े बड़े पहले के ज़माने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और जो भी कमाई करते थे वो एक शराब में ख़त्म हो जाता था। तो कोई भी अमल करो तो शराब किसी को मत दो कि इसका अहित हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ऐसा मत कहो। क्योंकि जो अंदर में कमाई आपने किया है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, मेरी बातों को समझ गए होंगे। और ध्यान रहे कि आपको ये अमल सफ़ेद वस्त्र पहन के, धोती कुर्ता पैजामा पहनकर या धोती पहनकर, एक टोपी पहन लेना है और सफ़ेद वस्त्र धारण कर कुर्ता या पैजामा या कोई भी सफ़ेद वस्त्र है, पाक साक है, शुद्ध है, उसे पहन के और खाली रूम में ये अमल किया जाता है। कोई खाली रूम में आपको बैठ जाना है और उस रूम को आपको पाक साक कर लेना है। अपने शरीर पे कोई इत्थर खुशबू लगा लेना है और ध्यान रहे, एक ही खुशबू आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज ये लगाया कल वो लगाया। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही खुशबू आपको रोज ही इस्तेमाल करना है। और कोई मुसलमान भाई कर रहा है तो ये अमल आप मस्जिद में भी कर सकते हो, पर इतना ध्यान रहे कि
कोई आपको टोकरा ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो अमल आपका नाकाम हो जाएगा। कोई गैर मुस्लिम भाई, कोई हिंदू भाई कर रहा है तो एक वक्त की नमाज भी अदा कर लेता है तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा रूहानियत आ जाएगी, उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर आ जाएगा कि बहुत जल्दी ही कामयाब हो जाएगा। वो मानव की सारी शक्ति उसके तरफ हो गई है, इतना ज़्यादा पावर आ जाएगा। एक वक्त की नमाज भी अदा कर लेगा तो, अगर पांचों वक्त की नमाज अदा नहीं करता है, एक वक्त की नमाज भी अदा कर लेता है तो उसका अमल कभी भी नाकाम नहीं होगा। अगर कोई मुस्लिम भाई कर रहा है तो पांचों वक्त की नमाज पढ़े और हर नमाज के बाद एक से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और कोई गैर मुस्लिम भाई कर रहा है तो अगर 5 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकता तो बस सिर्फ इतना ही करना है, अमल शुरू करने से पहले 2 रकात नमाज अदा कर ले और तब अमल पे बैठे और तब एक से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। और उसके बाद में मैं आयत बतलाऊंगा, जो उस आयत को कोई माला नहीं लेना है, कोई तस्बीह नहीं लेना है, बस आपको 10 बजे से उस आयत को शुरू करना है। दुरूद शरीफ जाप कर जब शुरू करना है उस आयत को, तो उसकी पढ़ाई आपको 4 बजे तक करनी है। 4 बजे तक या 3 बजे तक या 2 बजे तक आप एक टाइम बना लें कि मैं इतना देर तक करूंगा। पर 2 बजे से फाजिली करें पर कम मत करें, इतना ध्यान रखें। अगर सिर्फ 11 दिन ही कर ले जाते हो तो 11 दिनों में ही आपको, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पूरी कामयाबी आपको मिल जाएगी। अब जिसके अंदर भरोसा ही नहीं है और उसकी नीयत में खोट हो, वो अमल ये तो 2-2 महीने 3-3 महीने भी करेगा तो उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। अमल उसका ही कामयाब होता है जिसके अंदर भरोसा होता है, हौसला होता है और विश्वास होता है, उसका ही अमल कामयाब होता है। अमल में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके अंदर की विश्वास। अगर विश्वास आपके पास नहीं तो भूल जाइए कि आप सालों सालों अमल करते रहेंगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं बतला देता हूँ। अगर किसी भाई को दुरूद शरीफ मालूम नहीं है तो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लेना, सीख लेना। और नमाज मालूम नहीं है तो आप YouTube पर सर्च मारिए, नमाज का तरीका पूरा का पूरा आपको मालूम चल जाएगा। नमाज पढ़ने से रूहानियत बढ़ती है, घटती नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद आप अमल पे बैठोगे तो आपको पूरी गारंटी है कि कामयाबी मिलेगी। नमाज मोहम्मद साहब ने क्यों बनाया कि नमाज पढ़ेंगे तो इनका जो भी गुनाह गलती है वो कटेगा। अब कोई सोचे कि मैं नमाजी पढ़कर और अल्लाह ताला के पास चला जाऊं, तो ये गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला तक जाने का आपके ही अंदर से रास्ता गया हुआ है और वो रास्ता अमल के द्वारे जाता है। बाकी आप कहीं भी बाहर में भटक लो, आपको नहीं मिलेंगे। आप जानते नहीं है, रूह में एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। जब रूहानियत आपकी खुलेगी तब आपको मालूम चलेगा। रूह में भी एक नाक है, एक कान है, एक आंख है। तो मैं चलिए वो आयत बतला देता हूं। अगर इस वीडियो से कुछ भी जानना हो तो मेरे नंबर पे संपर्क करके जान सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा उस आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतेना कल कोसर फसल्ली li रब्बिका वनहर इंसानिया का अहुवल अब्तर। बस यही आयत है। इस आयत की पढ़ाई आपको इस तरीके से करनी है। कोई माला नहीं लेना है, कोई तस्बीह नहीं लेना है,
बस आंखें मूंद लेना है, आंखें बंद कर लेना है और आंखें बंद कर कर दूर कहीं सफेद रोशनी को आपको देखना है, उस नूर को देखना है, उस नूर को देखना है। देखेंगे जब आपका मन रुकेगा तो वो रोशनी आपके दाएं तरफ भगेगी, आपके दाएं तरफ भगेगी। आपको मन एकाग्र करना है और हिलना डुलना नहीं है। अमल की खासियत यह है, अगर हिलोगे डुलोगे मुंडी हिलाओगे तो बहुत वक्त लग जाता है। तो हिले डुले ना, हो सके तो कम से कम प्रयास करें 1 घंटे 1.5 घंटे तक मैं बिना हिले डुले पढूं और फिर उसके बाद में आप हिले डुलें। जो भी आप सीधा सुधा करना चाहते हैं, गोर अगर पैर आपका सुन हो गया है तो आप सीधा कर लें और फिर बैठें, फिर फ्राई करें और अपना हिम्मत मत हारें। 2 बजे तक जैसे भी जाप करें, नहीं तो 3 बजे तक, नहीं तो 4 बजे तक एक टाइम बना लें। पर इतना ध्यान रखें कि एक ही टाइम आपको रखना है। अगर 2 बजे रोज आप तोड़ रहे हैं तो 2 बजे रोज तोड़ दीजिएगा, 3 बजे तोड़ रहे हैं तो 3 बजे तक जैसे भी कीजिएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, इस अमल में आपको सबसे बड़ी कुर्बानी करनी है। मैं बतला देता हूं, अपनी इच्छाओं को, जो आपके अंदर की बुराई है, जो सबसे बड़ी बुराई है, वो आपको त्यागना होगा और बोलना होगा कि उस बुराई को मैं कभी भी नहीं करूंगा। सबसे बड़ी कुर्बानी करनी है आपको। मैं गारंटी देता हूं कि यह अमल आपका कामयाब हो जाएगा अगर ये कुर्बानी करते हैं तो। नहीं तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि बहुत मुसलमान भाई लोग मोहम्मद साहब को बदनाम करने में तुले हुए हैं। तो सोच लीजिए कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं ये नहीं कहता कि पेट के लिए कोई भी चीज नाजायज है, पेट के लिए सब जायज है, पर आपको फैसला करना है क्या सही है क्या गलत है। अगर कुर्बानी करनी है तो अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी करो और रूहानी इबादत करो। जो रूहों का बादशाह है उसकी इबादत करो। देखो ये रूहें तो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो चलता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।